और दूसरा खरीफ और रबी की जो यहाँ फसल होती है। खरीफ में यहाँ पे क्या है कि एक तो बरसात कम हो रही है आजकल, जो पहले एक बरसात हुआ करती थी उससे काफ़ी कम है। दूसरा यहाँ जो खरीफ में मूंगफली लगाते हैं लोग, ग्वार लगाते हैं और मूंग लगाते हैं। तो मूंगफली जो लगाते हैं उसके अंदर किसानों की जो पैदावार है वो काफ़ी कम होती थी, क्योंकि यहाँ पे सफ़ेद लट का प्रकोप होता था और एक जड़ गलन और तना गलन की वो आती है, उसकी वजह से दिक्कत होती थी। सर यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि यहाँ पे जो ये पेड़ अपने बाजरे के हैं, बाजरे की फसल पूरी तरह ये जो पूरी फसल खराब हो गई, इसलिए जो कीड़ा लग रहा है वो किस कारण से लगता है? सब कीड़ा जो पूरे आबादी में, पूरे जिले में पूरी तरह की आपकी टीम को कई बार हमने मीडिया में छापाया है, कई बार हमने लोगों को बताया भी है, लेकिन कोई चीज़ जो हमें संतुष्टि नहीं मिलती लोगों के। इस कारण से क्या है कि जो मतलब लोगों की फसल बोए बेचारे बड़ी मुश्किल से बीज लाते हैं, बीज बोते हैं, ऐसा क्या स्थिति है कि कीटाणु लग जाते हैं, फसल नष्ट होता है? देखो, बाजरा एक ऐसी फसल है जिसके अंदर यदि एक बार फसल उग जाती है वही एक सबसे बड़ी समस्या रहती है किसानों की। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब किसान इसकी बुआई करता है, यदि बुआई करने के तुरंत बाद यदि बरसात आ जाती है तो बाजरे का जो उगता है उसके ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। कृषि विज्ञान की तरफ से ऐसा क्या एफर्ट किया जाए किसानों की जो फसल को बचाया जा सके, समय समय पर जांच की जा सके, समय समय पर रिटर्न पाउडर छिड़का जाए, ऐसी क्या स्थिति है कि जो मतलब उनको बचाया जा सके? ये कृषि विज्ञान केंद्र का यही काम है। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो वैज्ञानिक हैं वो जो भी हमारी खरीफ और रबी की जब भी फसलें होती हैं उससे पहले प्रशिक्षण आयोजित करते हैं और उसके अंदर हम बताते हैं, जैसे बाजरा है, बाजरे की जहाँ तक आप बात कर रहे हो तो बाजरे की बुआई किस तरह करनी है, उसमें कितना खाद देना है, कौन सा बीज काम में लेना है, इन सब की जानकारी किसान भाइयों को दी जाती है। लेकिन इस वर्ष क्या हुआ है कि जब शुरू के अंदर किसान भाइयों ने जो हमारे ताउते की वजह से बरसात हुई उसकी वजह से किसान भाइयों ने बाजरा बोया, लेकिन उसके बाद एक बहुत लंबा समय आया जिसके अंदर बरसात नहीं हुई, जिसकी वजह से वो उनका बोया हुआ बाजरा नष्ट हुआ। फिर विज्ञान की तरफ से कोई किसानों को अनुदान मिलता है? नहीं, कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से कोई भी किसी प्रकार का अनुदान किसानों को नहीं दिया जाता है। ये तरफ से ऐसा कोई मिलता है किसानों को जो ज़्यादातर प्रेरित करे? बिल्कुल, ये यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किसानों को प्रेरित करने की दी जाती है। आज मेन उद्देश्य क्या है? आज जो आपने प्रशिक्षण दिया गया है यहाँ पे गाँव से, विदेश से, गाँव से, जिले से पूरे अधिकारी कर्मचारी गण आए हुए हैं, उसका मेन पर्पस क्या है प्रशिक्षण देने? मेरे ख्याल से आज के जो हमारा जो आज सारे ज़िले से लोग आए हुए हैं उसके पीछे 2-3 उद्देश्य हैं कि हमने पिछले गत वर्षों में किसानों को क्या क्या प्रशिक्षण दिए, उसका क्या असर हुआ किसानों को, जो हमने किसानों को खेतीबाड़ी के बारे में बताया, उनको व्यवसाय लगाने के बारे में बताया, उनको बकरी पालन के बारे में बताया, उनको गाय पालन के, मधुमक्खी पालन के बारे में ट्रेनिंग दी, उनको जो हमारे बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ हैं जिसमें जिंक और आयरन की कमी की वजह से हमारे जो बच्चों के अंदर कुपोषण के शिकार होते हैं, तो जिंक और आयरन से जो हमारी किस्में रिच हैं वो लगाने की उनको सलाह दी। और किसान भाइयों को ये बताया गया कि अभी क्योंकि हमारी जो स्थिति है उस परिस्थिति के अंदर कौन कौन सी किस्में हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन किस्में छोटे समय में पक के तैयार होती हैं, उसकी किसान भाइयों को जानकारी दी। तो ये सारा प्रशिक्षण जो इन्होंने साल भर में दिया उसका क्या रिजल्ट रहे, क्या किस तरह के इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन लगाए, उसका किसान भाइयों ने क्या सीखा, उस सब की समीक्षा आज की जा रही है। इसमें जैसे यहाँ पे किसान भाइयों की आप बात कर रहे हैं बाजरे की प्रॉब्लम आई, तो वो भी आज डिस्कशन में हुआ कि बाजरे में इस बार क्यों प्रॉब्लम आई। उसका 2 ही रीज़न रहे, सबसे बड़ी ज़्यादा रीज़न रहा कि जो हमारे ताउते के बाद हमने जो बाजरे को बुआई करी थी वो हमारा लंबा ड्राई स्पेल होने से ख़त्म हुआ। उसके बाद जब हमारी जून के आखिर के अंदर जब बरसात आई, जब किसान भाइयों ने बाजरा लगाया, लेकिन जो 26 से 28-30 दिन का जो ड्राई स्पेल पड़ा उसकी वजह से बाजरे के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा। बीच में बोलूँगा आपसे, वैज्ञानिक सलाहकार समिति के जो बैठक में अपने जो सुझाव और पिछली बैठक में लिए गए प्रस्ताव कितना अमल हुआ? जो हमने पिछली बैठक के अंदर जितने भी प्रस्ताव पारित किए थे कि इनको सुझाव दिए गए थे, इन पे कार्य करना है, उसके ऊपर कृषि विज्ञान केंद्र ने 100% अचीवमेंट प्राप्त किया है। क्योंकि हमने पिछली बैठक के अंदर ये कहा गया था इनको, क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर पानी कम है और हमारे यहाँ की ज़मीन है वो क्षारीय व लवणीय ज़मीन है, तो हमारे किसान और हमारे यहाँ पे जो उद्यान है, जो फल और बगीचे लगे हुए हैं बहुत कम मात्रा के अंदर लगे हुए हैं।
तो ये सबसे बड़ा सुझाव यही था कि हमारे किसानों के यहाँ पे हमको फल और उद्यान के बारे में इनको बताना है, जानकारी देनी है, इनके गांव के अंदर लगाना है। तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने जो इनके पास जो 11 ब्लॉक हैं यहाँ पे, उन 11 ब्लॉक में लगभग सभी ब्लॉक के अंदर एक एक दो दो इन्होंने ऑर्चर्ड लगाने का शुरुआत कर दी है। कृषि विज्ञान केंद्र पर भी नींबू का, बेल का ऑर्चर्ड और बेर का ऑर्चर्ड तैयार किया गया है, ताकि हम किसान को अच्छा प्लांटिंग मटेरियल 2 सालों के बाद दे सकें। सर आपका नाम सर? डॉक्टर सुदेश कुमार, कहाँ से सर? जयपुर से। मैं डायरेक्ट निदेशक हूँ, निदेशक कृषि प्रसार शिक्षा। जी, थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा सर अपन और नई तकनीक क्या अपनाए जा रहे हैं?